श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्या छल कपट से कमाए धन का कुछ प्रतिशत दान करने से क्या वह धन शुद्ध हो जाएगा, हमें अच्छा फल मिलेगा? तो इस बारे में आज चर्चा करेंगे। श्री हरिवंश, हम ऐसा सोचें कि 2-4 लाख छल कपट से कमा लें और उसमें से कुछ पैसा संतों की सेवा में लगा दें, भगवान की सेवा में लगा दें, तो वह धन शुद्ध हो जाएगा। यह गलत सोच है। इससे आपका एक और अपराध बढ़ जाएगा, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अपराध, पाप बढ़ जाएगा आपका। संत भगवत मार्ग के पथिक हैं। यदि वे पवित्र भोजन पाएं, पवित्र वस्त्र आदि का सेवन करें तो उनका भजन बढ़ता है। लेकिन यदि छल कपट से प्राप्त अन्न या पैसा उनके पास आ गया तो उनकी बुद्धि पाप आचरणों में लगेगी। इससे दान करने वाला तो गिरेगा ही, साथ ही संतों के भजन को भी गिराएगा। इससे अपराध दुगुना तिगुना कई गुना बढ़ जाता है और इस आप और संत दोनों ही अपने पद से गिर जाते हैं। दान के विषय में शास्त्र क्या कहता है, इसे आपको जानना चाहिए। शास्त्रों में धर्म पूर्वक कमाए हुए धन के दान की बात की गई है। जो लोग सलाह देते हैं कि कैसे भी धन कमाओ और उसका दशांश अर्थात 10वां हिस्सा दान कर दो, तो यह केवल कोरी ठगाई है। कोई धर्म सिद्धांत ऐसा आदेश नहीं करता। ऐसा धन कमाने वाला और उसकी वाणी से यह सलाह देने वाला दोनों ही ठग हैं। धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से बनाई हुई 2 रोटी में से आधी रोटी दूसरों को देना और शेष अपने परिवार के पोषण में रखना, ये वास्तविक दान है। ये आपका मंगल करेगा और जिसको दान दिया गया उसके सद्विचार प्रकट करेगा, उनके अंदर अच्छी भावना प्रकट करेगा। हर वस्तु का दाम सरकारी विभाग से निश्चित है और हर बेची जाने वाली चीज पर मुनाफे की गुंजाइश रखकर ही दाम लिखे जाते हैं। तो बिना छल कपट के जीना संभव है। आपका जीवन सरल होगा लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे। अगर छल कपट करके आपने ज्यादा सुविधाएं इकट्ठा कर ली तो शायद आपके पास ज्यादा भोग सामग्री होगी, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं रहेगी, भ्रष्ट रहेगी। आपके जीवन में चैन और आनंद सुख नहीं रहेगा। आपका हृदय जलता रहेगा। बेईमानी करके केवल अपना समय नष्ट होगा। आप कई साल तक कड़ी मेहनत करके धन एकत्रित करेंगे, लेकिन वो किसी न किसी वजह से आपके हाथ से निकल जाएगा। जैसे कि परिवार में बीमारी आ गई, आपके शरीर में बीमारी आ गई, तो धन आपका बीमारी में चला जाएगा। अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आपको पश्चाताप ही होगा। अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो शायद आपको धन एकत्रित करने में थोड़ा ज्यादा समय लगे, मेहनत लगे, लेकिन आपका परिवार सुखी और स्वस्थ रहेगा। अगर आपने बेईमानी करके धन कमाया तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि शायद आपकी निंदा होगी। आपका या आपके परिवार में किसी के शरीर में रोग आ जाएगा। अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए गलत आचरण से बचिए, भ्रष्टाचार से बचिए। अगर आप धर्म से चलेंगे तो आपको हमेशा गलती होने का डर बना रहेगा। इससे आप गलत काम करने से बचेंगे। आपकी दुर्गति अर्थात नरक प्राप्ति नहीं होगी। धर्म से चलना बड़ा कठिन है। आपको आपके आसपास आपसे ज्यादा सक्षम और धनी लोग दिखाई देंगे, क्योंकि वो बेईमानी करके धन कमा रहे होंगे, शायद हो भी सकता है, और ईमानदारी से भी कमा सकते हैं। लेकिन आपका मन आपको उनके ईर्ष्या करके गलत कार्य करने पर प्रेरित भी करेगा। मन पर मत जाइएगा। लेकिन पर सच मानिए, गलत तरीके से धन कमाए धन से अंत में विनाश ही होता है।
धर्म पूर्वक प्राप्त धन से आप शायद एक सादा जीवन जिएंगे, लेकिन आप खुश रहेंगे। पेपरों में आप पढ़ते हैं ना, किसी आईएएस अधिकारी, किसी मंत्री नेता के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा, करोड़ों रुपए प्राप्त हुए, अरबों रुपए प्राप्त हुआ। देखिए उसका पूरा धन तो गया, सरकार ने जब्त कर लिया, और फिर उसकी कितनी बदनामी हुई। तो हमें कोई ठग ले, यह कोई बात नहीं, पर हम किसी को नहीं ठगेंगे। इससे प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। दूसरे भले ही पैसे पर दृष्टि रखें, आप केवल प्रभु की तरफ दृष्टि रखो, और जब प्रभु आपकी तरफ दृष्टि कर देंगे तो आपसे बड़ा धनी कोई बन ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी धनी आप हो जाओगे, क्योंकि दृष्टि भगवान की आपके ऊपर हो गई है। जिसका हृदय विशाल हो जाता है वह सबसे बड़ा धनी हो जाता है, वो आनंद से रहता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आपको एक नियत धनराशि मिलनी है तो वो बिना किसी प्रयास के आपके पास आ जाएगी, क्योंकि वह पूर्व निश्चित है। सुख दुख हमारे भाग्य में पहले से ही निश्चित कर दिया गया है। तो हम छल कपट करके या पाप आचरण कर क्यों करें। आप कृपया धर्म पूर्वक चलिए। यदि आप धर्म से चलेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। थोड़े दिन शायद आपको कष्ट मिले, पर अंत में आप निहाल हो जाओगे। श्री सुदामा जी का एक मित्र भोग विलासिता वाला जीवन जीता था, पर उनका आचरण धर्म पूर्वक नहीं था। वह सुदामा जी से कहता कि आपको श्री कृष्ण करके क्या मिला, आप भूखे ही मर रहे हैं। सुदामा जी ने कई दिनों तक भूखे रहते थे। सुदामा जी ने कहा, श्री कृष्ण के सिवा मैं किसी और के सामने चाटुकारिता नहीं कर सकता, चाहे भूख से प्राण ही क्यों न त्यागना पड़े। सुदामा जी घर जाते तो तुलसी जी अर्पित करके बच्चों को बांट देते और स्वयं चरणामृत ले लेते। प्रणाम। देखिए, द्वारिकापुरी से भी श्रेष्ठ सुदामापुरी की रचना भगवान श्री कृष्ण ने कर दी। धैर्य पूर्वक रहकर और कष्ट सहते हुए यदि हम धर्म का निर्वाह करें तो निश्चित हमारा मंगल होगा। कोई अधर्मी आपको कुछ दिन के लिए जीवन में ऊपर उठता दिख सकता है, लेकिन जब बल्ब ज्यादा जलता है तो वह फ्यूज भी जल्दी हो जाता है। धर्म से चलेंगे तो भले ही आप टिमटिमाते रहेंगे, पर आपका जीवन बहुत काल तक प्रकाशमय रहेगा। इसलिए धर्म से चलें और धर्म से कमाए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंदन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।